नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। लद्दाख में भारत और चीन के बॉर्डर पर काफ़ी सारी परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं, बहुत सारी चिंताएं चल रही हैं। एक हमारे मित्र हैं पांडे जी, वो अभी इस समय बॉर्डर पर ही तैनात हैं और बॉर्डर पर वो लद्दाख में तैनात हैं, जहां पे चीन और भारत के बीच में इस समय झड़प चल रही है। एक दिन उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हम लोग डाउन हैं, यानी जो चोटी होती है उससे जब नीचे आ जाते हैं तो करीब 1 से 2 दिन लगता है नीचे आने में और इतना ही वक्त लगता है ऊपर चढ़ने में, और 3-4 दिनों का ब्रेक मिलता है बीच में जब लोग नीचे आते हैं, और ऊपर जाके सारा कम्युनिकेशन कट जाता है। ना घर से बात कर सकते हैं, ना आप किसी से कोई सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी वहाँ जो आसपास के आप उनके फ़ौजी मित्र होते हैं, बस उनके बीच में वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़रूरी हुई तो अपने ऑफिसर से वो बात कर सकते हैं। इसके अलावा और वो किसी से ना बात कर सकते हैं, ना किसी के पास पहुँच सकते हैं। 13 चोटियों पर पिछले दिनों भारत ने अपना कब्जा जमा लिया था। 13 चोटियों पर कब्जा जमाने के बाद चाइना बिलबिला आ गया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर चाइना अब ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता है। ज़बरदस्ती अगर वो करेगा तो उसकी चारों तरफ से खिलाफत होगी, वो परेशान होगा। इंटरनेशनल लेवल पर वो बड़े टेंशन में है इस वक्त भारत बॉर्डर को लेकर के। और उधर अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बताया है कि बॉर्डर पर लद्दाख में 60,000 सैनिकों की तैनाती चीन ने कर दी है। 60,000 सैनिकों की तैनाती करना ये बताता है कि चीन का मूड कुछ और है, कह कुछ और रहा है, मूड कुछ और है। यानी जो पिछले दिनों लड़ाई हुई थी चीन और भारत के बीच में, जो दोगलापन चीन ने किया था, शायद वही दोगलापन दोहराने वाला हो, इसलिए वो इन सारी चीज़ों को कर रहा है। अब हम बात करते हैं आपको कि अभी तक क्या क्या घटनाएं हुई हैं। 5 मई से घटना की शुरुआत हुई थी, जिसमें लद्दाख में 250 सैनिकों का आमना सामना हुआ था, आरोप प्रत्यारोप लगे थे और एक दूसरे पर कहासुनी हुई थी, यानी ओरल कम्युनिकेशन हुआ था। 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 150 सैनिक आपस में भिड़ गए थे। 150 सैनिकों के भिड़ने के बाद ठीक उसी दिन चाइना के जो सैनिक हैं, उन्होंने अपने फाइटर जहाज़ों को भारतीय सेना में उड़ाने की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी की वजह से वो भाग खड़े हुए थे और वो ये दहशत दिलाना चाह रहे थे कि शायद 1960 वाला ही भारत होगा। लेकिन अब भारत की तस्वीरें बदल गई हैं। आँख निकालोगे तो उसको फोड़ दी जाएगी, इतनी औकात है भारत की। और इसलिए शायद भारत के सैनिक वहाँ पर सीना ताने अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। 15 जून को गलवान में जो झड़प हुई थी, शायद उसको हमारे और आपकी क्षमता नहीं है कि हम भूल सकें। हमारे वहाँ पर इतने सैनिक, लगभग 20 जवान वहाँ पर शहीद हो गए थे, जिनकी हम लोगों को जानकारी है। लेकिन चीन अपने सैनिकों के साथ भी दोगलापन कर रहा है, भारत के साथ तो करता ही है, यानी दोगलापन उसके खून में है। अपने देश के लोगों को, अपने सैनिकों के मरने की जानकारी भी नहीं दे रहा है चीन, और आज तक उसने घोषणा नहीं की कि गलवान की झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन चीन के कितने सैनिक शहीद हुए। इस बात को लेकर के अंतर्विरोध भी चीन में चल रहा है। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं बॉर्डर पर, और उसकी जानकारी भी नहीं दे रहे हो। पिछले कितने दिनों से वहाँ पर जो शी जिनपिंग हैं, वहाँ के चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, उनको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये तानाशाहीपूर्ण जो शासन चला रहे हैं शी जिनपिंग, अब उस शासन को लेकर के वहाँ के लोगों में विरोध उठने लगा है और शायद अब ये विरोध और तेज होना शुरू हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि बॉर्डर पे किस तरह से चीन अपनी मनमानी कर रहा है, भारत के खिलाफ ज्यादती कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अपनी लद्दाख की सीमा में वो जो उसकी विस्तारवादी नीति है कि थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहना, पिछले 60 सालों से चीन यही करता आया है। 50 मीटर आगे बढ़ जाएगा, वहाँ अपने झंडे पंडे गाड़ लेगा, जी हमारा है। यहाँ के देश के लोगों में इतनी सहनशक्ति है कि उन्होंने ये कहा कि भाई पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह का कोई कृषि नहीं हो सकती, यहाँ पर किसी तरह का कोई व्यापार नहीं हो सकता, किसी तरह का कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो जो मैकमोहन लाइन है, जो चाइना और भारत को बीच की जो लाइन है, भारत और चीन के बीच में जो एक्चुअल LAC है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसके बाहर लगातार चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते थोड़ा थोड़ा करके आता रहता था। तो इसलिए बर्दाश्त कर लिया जाता था, क्योंकि एक तो सहनशक्ति में भारत बहुत आगे, दूसरा दयालुता बड़ी है कि भाई चलो कोई बात नहीं। जैसे पाकिस्तान के साथ होता है कि बार बार वो हम पर हमला करता है और हम बार बार ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हम नए सिरे से बात कर लेंगे। तो इसी नीतियों के चलते भारत लगातार अपनी ज़मीनों को खोता रहा है इतने दिनों से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। भारतीय सैनिकों ने ताबड़तोड़ ब्लैक टॉप पे भी कब्जा कर लिया। ब्लैक टॉप एक ऐसी चोटी है वहाँ पे लद्दाख में, जहाँ पर चीन ने 1960 में कब्जा कर लिया था, जहाँ पर भारत का क्षेत्र था। भारत ने दोबारा उस ब्लैक टॉप को अपने कब्जे में ले लिया और भारतीय सैनिक वहाँ पर पहुँच गए। ब्लैक टॉप सबसे ऊंची चोटी है वहाँ के पहाड़ियों की,
और वहाँ से इतने ऊपर है वो कि वहाँ से अगर ऐसे करके भारत के सैनिक देखें तो चीन के लोग ऐसे करके देखते हैं, यानी ऊपर है काफ़ी। और वहाँ से अगर एक पत्थर मार दें तो चीनियों की आँख तो वैसे ही छोटी छोटी, वो देख भी नहीं पाएंगे, उनकी नाक भी छोटी हो जाएगी और घुस जाएगी। इस डर से वो चीनी घबराए हुए हैं। दूसरा ये है कि बॉर्डर पर जो हमारे BARC है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो कमेटी है, वो लगातार धड़ाधड़ सड़कों का निर्माण कर रही है। ऐसी सड़कें जो वहाँ पर आधे से 1 घंटे में किसी भी तरह के विस्फोटक, किसी भी तरह की गाड़ियों को पहुँचाने में बिल्कुल आसानी बना देंगी। तो चीन इसको भी लेकर परेशान है कि यार अगर कोई लड़ाई हो गई, वो यही चीज़ें रोकना चाहता है, डेवलपमेंट को रोकना चाहता है, बॉर्डर पर जो हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको रोकना चाहता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के वो बार बार कभी झड़प करेगा, कभी टेंशनबाजी करेगा, कभी कुछ करेगा। और इन सभी के बीच एक बड़ा जो भारी मुद्दा था वो खो गया है। जानते हैं क्या? अमेरिकी चुनाव भी आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस चीज़ों को लेकर के हमलावर रहे थे। कोरोना वायरस को फैलाने का मुद्दा चीन के ऊपर लगा था, ये आरोप चीन पे कि उसने जो है जानबूझ के जैविक हथियार बनाया और कोरोना वायरस को पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए, उसके आर्थिक गतिविधियों पर कब्जा करने के लिए इसको फैलाया है। ये मुद्दा गौर हो गया है। बने रहिए रेडियो इंडिया के साथ। आप लोग सभी लोगों का प्यार और सहयोग हमें काफ़ी अच्छा लगता है। शुक्रिया, नमस्कार।